हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में क्लास 9th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। इस चैप्टर में हम क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। देखते हैं। बहुपद में सबसे पहले हम अचर राशि को देखेंगे। अचर राशि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट। अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान कभी बदलता नहीं है, जैसे कि मैथ का 1, 2, 3, 4 इत्यादि। ये सब क्या है? अचर राशियां, इनका मान कभी बदलता नहीं है। एक होती चर राशियां, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। चर राशियों का मान बदल जाता है। इसमें क्या क्या आती है? जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। आपने सवाल में किया होगा, कभी 8th क्लास में भी किया होगा। कभी कभी एक्स का मान 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 0 आता है। तो चर राशियों में एक्स का मान, वाई का मान बदलता रहता है, लेकिन अचर राशियां हमेशा सेम रहती हैं। अगर ये 2 है और मैं कहीं दूसरी जगह पर जाकर 2 बोलूँ तो 2 ही रहेगा। ये नहीं कहीं दूसरी जगह तो 2 का 3 हो जाएगा, वो 2 का 2 ही रहेगा, लेकिन एक्स वाई का मान बदलता रहता है। अब हम एक अचर राशि को लेते हैं और एक चर राशि को लेते हैं। अब एक चर राशि को लेता हूं, उसके साथ कोई एक अचर राशि लेता हूं। जब दोनों को हम साथ में मिलाएंगे तो ये बन जाएगा बीजीय व्यंजक, जो हमने क्लास 8th में पढ़ा था। इस बीजीय व्यंजक को हम क्या बोल देते हैं? बहुपद बोल देते हैं। अब बहुपद होते कितने प्रकार के हैं? तो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, एक तो घात के आधार पर और एक पदों के आधार पर। तो घात के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद देखते हैं। पदों के आधार पर बहुपद। जैसे कि एक में हमने चर राशि ली और एक अचर ले ली, जैसे कि हमने लिया था यहाँ पर भी। तो ये कितने पद हैं? ये एक पद कहलाएगा। ये क्या क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। इसके साथ अगर मैं कोई चीज प्लस में और जोड़ देता हूं, 2x + 3 अगर मैं जोड़ देता हूं तो क्या बन जाएगा? ये द्विपदी हो जाएगा। द्विपदी, द्विपदी या द्विपद। और इसके साथ एक और टर्म जोड़ दूं, जैसे 2x² + 3x + 5, ये क्या बन जाएगा? त्रिपदी बन जाएगा। यानी त्रिपदी कहो इसको तो क्या जाएगा? 3 पद वाला, यानी त्रिपदी या 3 पद। और इसके बाद भी अगर पद बढ़ते जाते हैं तो वही बहुपदी कहलाएंगे। अब हम देखते हैं घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद। अब जैसे 2x + 1 है। अब हम यहां पे देखते हैं जो हमारी चर राशि है, ये x वाली, इसके ऊपर कुछ घाती तो 1 तो रहती ही रहती है। तो जिस पे 1 घात रहती है उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिस पे 2 राशियां होती हैं, 2 घात होती है, 2x² + 3, तो क्या कहलाएगा? द्विघाती। द्विघाती का मतलब इसमें चर राशि के ऊपर 2 घात है, वो कहलाएगा द्विघाती। और किसी के ऊपर अगर 3 पावर है, 2x³ + 5x + 3, तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा त्रिघाती। त्रिघाती। इस प्रकार ये क्या कहलाएगा? त्रिघाती, द्विघाती और रैखिक। अब यहां पर एक चीज और देखते हैं इसमें हम, कि अगर मैं सिर्फ x ले लूं तो क्या ये बहुपद है? ये भी बहुपद है। कैसे? इसके साथ कुछ नहीं तो 1 तो रहता ही है। आप इसको 1x लिखें या x लिखें, एक ही बात है। अब 1 क्या है? अचर है, और ये क्या है? चर है। तो चर अचर मिलके हमारा क्या बन जाएगा? बीजीय व्यंजक, और उसी को हम बहुपद कहते हैं। और यदि मैं किसी नंबर को लेता हूं, मान लो मैं 5 लेता हूं, तो क्या सिर्फ 5 बहुपद है?
5 भी बहुपद है। कैसे? 5 के साथ मैं क्या x की पावर 0 कर सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 0 का मान होता है 1। अब मैंने x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो x की पावर 0 का मतलब 1 यहाँ लिख दिया, तो ये 5 ही रह गया। और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लिखा तो इसमें चर राशि भी आ गई, अचर राशि भी आ गई, तो क्या बन गया, ये बहुपद बन गया नहीं बन गया? तो इसको भी हम बहुपद, सिर्फ 5 को भी बहुपद हम कह सकते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। चर में बहुपद का मतलब है कि चर राशि है x, इसमें ही बहुपद है या नहीं। अब कोई भी जो समीकरण है या कोई भी जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद है या नहीं है, उसकी कैसे पहचान करेंगे? उसमें जो चर राशि है x है या y है, उसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, या 0 या 1 या 2, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर वो पूर्ण संख्या होती है तो बहुपद है, अगर पूर्ण संख्या नहीं होती है तो वो बहुपद नहीं होगा। अब इस सवाल में देखते हैं हम,4x² - 3x + 7 है, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 घात है, इसके ऊपर 2 है, तो ये क्या हो गई, ये बहुपद हो गई, क्योंकि ये इस पे चर की घात क्या है, चर की घात पूर्ण संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे बहुपद है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है। इसी तरह से देखेंगे चर की घात क्या है, स्क्वायर है, ये भी पूर्ण संख्या, तो क्या हो जाएगी, बहुपद है। सेम यही लाइन आ जाएगी इसमें रिपीट। इसमें देखते हैं कि चर की घात है, इसके ऊपर रूट लग रहा है, यहां पर पावर 1 है, पर लेकिन व्यंजक में हम ये चीज ध्यान देंगे बहुपद में कि इसमें ये जो रूट की पावर है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब t की पावर 1/2। अभी पूर्ण संख्या तो है नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे 2 चर हैं, ये दोनों चर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए घात इसकी, तब वो बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे y जो चर है इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, इसके ऊपर तो कुछ नहीं तो 1 है ही, इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या 2y की पावर -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो ये पूर्ण संख्या तो हुआ नहीं, तो क्या ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसी तरह लास्ट वाला देखते हैं, इसमें क्या है, ये भी पूर्ण संख्या है चर की घात, ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या, तो ये क्या लाएगा, ये भी बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² गुणांक लिखिए। गुणांक क्या होता है, x² के साथ जो भी संख्या है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, इसके साथ ये जो 2 है वो सब गुणांक कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं x², यहाँ पर 2 + x² + x, तो x के साथ कुछ नहीं तो क्या है, 1 रहता ही रहता है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसी 2 - x² + x³, तो हमें गुणांक किसका पूछा है, सिर्फ x² का पूछा है, तो x² को ही देखेंगे हम। x² के साथ कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं x² के साथ क्या आ रहा है गुणांक में, π/2, उसका गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। इसमें x² है ही नहीं, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसका गुणांक 0 हो जाएगा। ठीक है, 0। अब यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी के उदाहरण, एक उदाहरण देना दोनों का। तो 35 घात के द्विपद यानी 2 पद लेने, इसमें एक 35 घात होनी चाहिए,
तो हम ये लेते हैं 2x की घात 35 प्लस 5 हो गई, दो पद भी हो गए और घात क्या हो गई 35 हो गई। दूसरी बात क्या कह रहा है, 100 घात के एक पदी का, तो कोई भी ले लो, ये 3x की पावर 100 ले लो, तो ये एक पदी हो गया। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो जब भी प्रत्येक बहुपद की घात लिखने आए के लिए कहा गया है, तो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। इसमें हम देखते हैं कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7 है, तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर किस पे है, x की पावर 3 है, तो यही क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी। तो बहुपद की घात क्या हो गई यहाँ पे 3। इसमें क्या है, इसमें t है, t के ऊपर क्या है घात 1 है ही है, तो हम क्या हो जाएगी, घात क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। इसमें y² है, तो चर की घात है उस पर ध्यान देना है, अचर तो नंबर ही है, तो चर की घात क्या अधिकतम 2 है, तो इसकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं, तो साथ में ये ले सकते हैं 0, s की पावर 0, उसका मतलब 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 ही हो, ये 3 हो जाएगा। तो इसके साथ क्या गुणांक आ रहा है, s की पावर 0, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 0 घात हो जाएगी। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस एक्सरसाइज का। ठीक है, करते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक, कौन कौन से द्विघाती और कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो हमने पढ़ा था पहले इंट्रोडक्शन में भी कि जिस बहुपद में जो चर की घात है उसको ही हम देखते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, दो घात, तो क्या हो जाएगा द्विघाती हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे हम, द्विघाती। इसमें चर की सबसे अधिकतम पावर क्या है 3 है, सबसे अधिकतम पावर 3 है, उसको क्या कहेंगे हम, त्रिघाती। त्रिघाती। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है 2, तो क्या हो जाएगा ये द्विघाती हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, तो इसके ऊपर एक पावर तो रहती रहती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रैखिक। एक पावर क्या कहते हैं हम, रैखिक। रैखिक बहुपद, यही बहुपद है सब। इस पे भी एक पावर रहेगी, तो ये भी कहलाएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसके ऊपर दो पावर है, ये कहलाएगा द्विघाती। द्विघाती बहुपद, और ये इसके ऊपर कितनी पावर है 3, तो क्या कहलाएगा त्रिघाती, मतलब 3 घात वाला त्रिघाती बहुपद। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। अब आगे नेक्स्ट 2.2 में देखेंगे। थैंक यू।